दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन स्त्रियों को ये 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी ये 3 बातें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जो भी आदमी ये 3 बातें स्त्री को बता देता है, वो आदमी सदा ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो दोस्तों, वो 3 बातें कौन सी हैं? जो मरते दम तक पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब कहानी शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन भूलकर भी ये 3 बातें मत बताना। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रामगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामगोपाल बहुत ही भोला और सीधा था। उसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और रामगोपाल की जो स्त्री थी वो थोड़ी भोली थी। रामगोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोस्तों, रामगोपाल अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं छुपाता था। रामगोपाल अपने घर में अकेला ही काम करने वाला था। जिस नगर में रामगोपाल रहता था, वो पूरे गांव में अकेला ही सबसे ज्यादा गरीब था। नगर के ज्यादातर लोग रामगोपाल की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। रामगोपाल अपने नगर के एक अमीर आदमी के घर नौकरी करता था और उसकी गायों की देखभाल करता था। इसी तरह से रामगोपाल की गुजर बसर हो रही थी। लेकिन एक बार की बात है, उस सेठ ने रामगोपाल को बुलाया और कहा, रामगोपाल, तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। इसलिए अब तुम्हारी जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे पिछले महीने की तनख्वाह है वो तुम ले जा सकते हो। सेठ से रामगोपाल पिछले महीने की तनख्वाह लेकर दुखी मन से वापस घर आ गया। घर पहुंचकर रामगोपाल अपनी तनख्वाह अपनी स्त्री को देता है। उसकी स्त्री ये देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट गई है, तो वो भी परेशान हो जाती है। उस दिन के बाद रामगोपाल अपने घर में ही रहने लगा, क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई काम नहीं था। इसी तरह देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु रामगोपाल को कोई काम नहीं मिला। घर में रखे हुए पिछले महीने की तनख्वाह के पैसे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ये सोचकर रामगोपाल बहुत परेशान रहने लगा कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि घर में कमाने वाला वो अकेला ही था। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस तरह हम लोग भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया कि जब रामगोपाल के घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा, रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब रामगोपाल और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जब अगले दिन सुबह हुई तो रामगोपाल घर के पास में ही एक जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। रामगोपाल को जंगल में एक संत नजर आते हैं। रामगोपाल उस संत के नजदीक जाता है। संत रामगोपाल के कदमों की आहट सुनकर अपनी आंखें खोल देते हैं। रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और उनको कहता है, गुरुदेव, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा सुझाव दे जिससे मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। रामगोपाल की विनती सुनकर संत उसकी तरफ देखता है। संत ने रामगोपाल को कहा,
आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर तुम उस पेड़ के नजदीक जाकर उससे कुछ भी मांगोगे तो वो पेड़ तुम्हें दे देगा। इस तरह तुम्हारे घर का खर्चा भी चल जाएगा। लेकिन ये बताने के बाद संत ने कहा, एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने इस पेड़ के बारे में किसी और को बताया तो उस दिन के बाद ये पेड़ तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। दोस्तों, रामगोपाल तो सीधा साधा था। रामगोपाल संत के द्वारा बताए हुए पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ के नजदीक पहुंचकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चों की याद आ गई। उनकी भूख के बारे में सोचकर रामगोपाल सबसे पहले पेड़ से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही रामगोपाल ने चावल मांगे, उसी समय उसके सामने चावल की एक बोरी आ जाती है। रामगोपाल एक बोरी चावल को लेकर घर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है। उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि वो चावल कहाँ से लाया है। अगले दिन रामगोपाल फिर उस पेड़ के पास गया और उससे 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। और जैसे ही रामगोपाल मांगता है, उसी समय पेड़ उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। रामगोपाल घर आकर सिक्के अपनी पत्नी को देता है। रामगोपाल की पत्नी सिक्कों को देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि ये सिक्के कहाँ से आए। रामगोपाल उसे सारी बात बता देता है। रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भोली है। वो सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी मैं इसको बताता हूँ। लेकिन फिर भी रामगोपाल सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। इसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए। रामगोपाल रोज सुबह 5 सिक्के उस पेड़ से मांग कर लाने लगा। और फिर एक दिन रामगोपाल ने सोचा, रोज 5 सिक्के मांगने से अच्छा एक साथ ही बहुत सारे सिक्के मांग लेता हूँ। और जैसे ही रामगोपाल मांगता है, एकदम से उसके सामने बोरी भरकर सोने के सिक्के आ जाते हैं। रामगोपाल सिक्कों से भरी हुई बोरी को अपनी बैल की पीठ पर रखकर घर ले जाता है। उस संत का आशीर्वाद और पेड़ से सिक्के लेकर रामगोपाल कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। रामगोपाल को इतना धनवान देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। दोस्तों, रामगोपाल से अगर कोई पूछता कि तुम इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गए, तो रामगोपाल किसी को सच नहीं बताता था, क्योंकि रामगोपाल को सिद्ध संत ने बताने से मना किया था। जब रामगोपाल ने कुछ नहीं बताया तो वो लोग उसकी पत्नी से पूछने लगे। दोस्तों, आपको पता ही है, रामगोपाल की जो पत्नी है वो भोले स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। उसने गांव वालों को बता दिया कि उसका पति कहां से धन लेकर आता है। और देखते ही देखते एक दिन जब रामगोपाल धन लेने के लिए पेड़ के पास जाता है, तो वो वृक्ष रामगोपाल को धन नहीं देता। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है, लेकिन वृक्ष उसको कुछ नहीं देता। उस दिन रामगोपाल अपने घर वापस चला जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मगर जब अगले दिन रामगोपाल फिर वृक्ष के पास जाता है, तो उस दिन भी रामगोपाल घंटों वृक्ष से मांगता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर रामगोपाल निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास जाकर आया हूँ। वृक्ष से जब मैंने धन मांगा तो उसने नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? तो दर्शकों, रामगोपाल की पत्नी भोले स्वभाव की थी और वो अपने मन में किसी भी तरह की बात नहीं छुपाती थी। रामगोपाल की पत्नी ने रामगोपाल से कहा, जब गांव वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ रहा है, तो मैंने उनको सब बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से
ये बात सुनकर रामगोपाल समझ गया कि ये सारी करतूत मेरी बीवी की है। उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस बात को कई महीने बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो धन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था और देखते ही देखते रामगोपाल फिर पहले की तरह गरीब हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि रामगोपाल के घर खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। एक दिन जब रामगोपाल और उसका परिवार रात को भूखा सोता है तो रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब कहने का क्या फायदा। एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर जंगल में जाता है, मगर वो संत उसे वहाँ नहीं मिलता। संत को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए और फिर एक जगह उसे वो संत नजर आते हैं। संत को देखते ही रामगोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और संत को कहता है, गुरु जी, मेरे से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे विधाता हो, कृपया मेरी भूल को माफ करो। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, इसलिए भगवान आप मेरी मदद करें। साथ संगत जी। इसके बाद संत रामगोपाल से कहता है, रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी बात ये है, कभी भी अपने जीवन में ये 3 बातें किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष ये बातें बताता है वो जीवन भर दुखी रहता है और सदा गरीबी का जीवन जीता है। उसके बाद विद्वान संत ने कहा, रामगोपाल, अगर तुम आज से ही ये 3 बातों पर अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास उसी तरह धन आने लगेगा जैसे पहले आ रहा था। तो दोस्तों, संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात ये है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्त्री को अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वो आपको खर्च नहीं करने देगी और इसके साथ हो वो कमाई के जरिए के बारे में पड़ोस में ढिंढोरा पीट देती है। दोस्तों, दूसरी बात ये है, कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है वो खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वो बार बार आपकी कमजोरी पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी पत्नी को बता देते हो तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दोस्तों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपने जीवन में अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। मतलब जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो आपकी पत्नी हर छोटे छोटे झगड़े पर आपके अपमान को बताकर आपको और ज्यादा अपमानित करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार आपको उस अपमान का हवाला देगी। स्त्री इच्छा और कर्म से बंधी होती है, इनके मन में अपनी इच्छाएं छुपी होती है। वो अपनी बातें तो किसी को नहीं बताती, लेकिन दूसरों की बातें वो जरूर लोगों तक पहुंचा देती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो आपको उम्र भर परेशान करेगी। दोस्तों, ये 3 बातें कभी भी पुरुष को अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। रामगोपाल संत की बताई हुई तीनों बातों पर अमल करता है और उसके बाद अपने घर वापस चला जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। कुछ समय के अंदर ही रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।